सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ की आवाज़ में एक और बेमिसाल वाक़या। हजरात, दास्तान सब्र अय्यूब के बाद सामीन की काफ़ी फरमाइश थी कि हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा का वाक़या पेश किया जाए। लीजिए, आज आपकी वो फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। समात कीजिएगा हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा का वाक़या जो रब्बे कायनात ने कुरान और तौरात में बड़ी ही खूबियों के साथ बयान किया है। इसको लिखने वाले शायर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर हैं जनाब नैरंग संभली। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राजेंद्र प्रसन्ना और ये पेशकश है टी सीरीज़ की गुलूकार तस्लीम आरिफ। समात कीजिए वाक़या हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा। पेश है नैरंग यूसुफ और ज़ुलेखा का बयान। पेश है नैरंग यूसुफ और ज़ुलेखा का बयान। असल में जो एक कुर्आनी है सच्ची दास्तां, असल में जो एक कुर्आनी है सच्ची दास्तां, असल में जो एक कुर्आनी है सच्ची दास्तां। हजरते यूसुफ थे महबूबे खुदा वंदे करीम, थे ये पैगंबर मिला था मर्तबा इनको अजीम। खूबसूरत थे ये बेहद साहिबे हुस्नो जमाल, खूब रूई में नहीं थी इनकी दुनिया में मिसाल। असल में कुदरत ने दिखलाया था ये अपना कमाल, बख्श कर यूसुफ को सारे दहर का हुस्नो जमाल। बाप थे याकूब इनके एक नबी आली वकार, बेटों में सबसे ज्यादा इनको वो करते थे प्यार। 10 थे इनके भाई, सौतेले थे एक भाई सगा, खानदा पर था करम इनके बड़ा अल्लाह का। इनकी माँ राहील बीबी कर चुकी थी इंतकाल, दर हकीकत उम्र थी उस वक्त इनकी 5 साल। शहर था किनान वो जिसमें के ये पैदा हुए, जो नबी बनकर खुदा की जात पर शैदा हुए। जब ये 18 बरस के हो गए यूसुफ जनाब, फजल से अल्लाह के देखा इन्होंने एक ख्वाब। मेहरुमा 11 सितारों ने इन्हें सजदा किया, दर हकीकत जिसकी था ताबीर का रुतबा बड़ा। ख्वाब यूसुफ ने किया ये अपने वालिद से बयां, वो इसे सुनकर हुए हद से ज्यादा शादुमा। भाई जो थे इनके सौतेले हुई उनको खबर, ख्वाब एक यूसुफ ने देखा है बड़ा ही पुरअसर। दुश्मनी रखते थे वो इस पे करे तनवीर से, और भी बरहम हुए इस ख्वाब की ताबीर से।
एक खतरे से गुजरने के लिए हो गए आमादा इनको कत्ल करने के लिए, हो गए आमादा इनको कत्ल करने के लिए, हो गए आमादा इनको कत्ल करने के लिए। यूसुफ की उम्र 18 साल की हो गई तो उन्होंने ख्वाब देखा, चांद सितारे सूरज सब इनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ ने वो ख्वाब अपने वालिद के सामने जब बयान किया तो उन्होंने उसकी ताबीर बताई। उसका रुतबा बहुत बड़ा था उस ताबीर का। आपके सौतेले जो 10 भाई थे वो आपसे जलने लगे। और फिर क्या होता है समाप्त कीजिएगा। एक दिन बहका के यूसुफ को वो जंगल ले गए, बाप को भी अपने समझा कर दिलासा दे गए। पहुंचे वो जंगल में जो था शहर से 6 कोस दूर, इनके दिल में हो गया पैदा शरारत का फितूर। इनके जालिम भाइयों ने इनको मारा बेहिरास, एक कुआं गहरा वहां था ले गए वो उसके पास। उतरवाए इनके फिर कपड़े इन्हें नंगा किया, दस्तोपा बांधे दिया फिर डोल में इनको बिठा। इनको लटकाया यहूदा ने कुएं में बेखतर, काट दी शिमोन ने रस्सी वो फिर होकर निडर। आ गए फौरन मदद को उनकी जिब्रील अमी, उसमें यूसुफ को कोई तकलीफ होने दी नहीं। रख के जिब्राइल ने पानी में एक पत्थर बड़ा, उस कुएं के बीच यूसुफ को दिया उस पर बिठा। ये जो अहकामात हक यूसुफ को वो समझा दिए, और फिर कपड़े भी खुद ला कर उन्हें पहना दिए। गहरा होने से कुएं में था अंधेरा इस कदर, देखो ऊपर से तो उसमें कुछ न आता था नजर। भाई समझे हो गया यूसुफ का अब किस्सा तमाम, अपने घर पर बकरियां लेकर वो पहुंचे वक्त शाम। बाप ने पूछा कहाँ है वो मेरा लख्ते जिगर, बोले सब मिलके वो है अफसोस हमको ऐ पिदर। उसको तो जंगल में आकर खा गया एक भेड़िया, हमको भी है असल में इस हादसे का दुख बड़ा। राज को इस कत्ले नाहक के छुपाने के लिए, राज को इस कत्ले नाहक के छुपाने के लिए, राज को इस कत्ले नाहक के छुपाने के लिए एक नया नाटक रचाया था बहाने के लिए। एक नया नाटक रचाया था बहाने के लिए, एक नया नाटक रचाया था बहाने के लिए। सौतेले भाई बहाने से हजरत यूसुफ को जंगल ले जाते हैं और उनको मारकर नंगा करके कुएं में डालकर चले आते हैं। उनके कपड़ों पर किसी जानवर के खून की छींटे देकर हजरत याकूब को जब दिखाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि आप हजरत यूसुफ से बेइंतहा प्यार करते थे। भाई कहते हैं कि उसको भेड़िया खा गया, लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। पैरहन यूसुफ का था जो पास उस पर बेखतर, खून के छींटे दिए बकरी का बच्चा काट कर।
ताकि खूं आलूद ये कुर्ता दिखाएं बाप को, और छुपाएं करके होशियारी ये अपने पाप को, करके फिर उन सब ने जाहिर बाप से रंजो मोहन, खून से लिथरा वो यूसुफ का दिखाया पैरहन। हजरत याकूब थे महबूबे रब्बुल आलमी, उनको इन बेटों की बातों का नहीं आया यकीन। कुर्ता यूसुफ का कहीं से भी नहीं था वो फटा, था किसी वो जानवर के खून से लिथड़ा हुआ। देखकर कुर्ता चला उनको पता इस बात से, उसको मारा है इन्होंने दुश्मनी की घात से। बोले वो बेटों से अपने, तुम हो झूठे सबके सब, कत्ल करके तुमने उसको मुझ पे ढाया है गजब। मार कर उसको किया है जुल्म ये तुमने बड़ा, हक ताला लाज़मी देगा तुम्हें इसकी सजा। ओके वो बेताब उसके रंज में रोने लगे, ओके वो बेताब उसके रंज में रोने लगे, हो के वो बेताब उसके रंज में रोने लगे। करके उसको याद अपनी जान को खोने लगे, करके उसको याद अपनी जान को खोने लगे, करके उसको याद अपनी जान को खोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को याद करके जब रोते हैं तो देखिए जिस कुएं में वो भाई डालकर आए थे हजरत यूसुफ को, अब उस कुएं का हाल समाज फरमाइए। उस कुएं में हजरत यूसुफ पड़े थे नीम जां, रो के बदबख्ती पे अपनी ले रहे थे सिसकियां। रात दिन की इस कुएं में कुछ न होती थी खबर, था अंधेरा उसके अंदर कुछ न आता था नजर। आखिरश वो गिरियाओजारी में होकर मुब्तिला, बेबसी में अपनी वो करने लगे हक से दुआ। या इलाही भूल तो मुझसे हुई है कुछ जरूर, लाजमी सरजद हुआ है जात से मेरी कसूर। मुझसे अनजाने में कोई हो गई होगी खता, जिसके बदले में मुझे भारी मिली है ये सजा। जो खता मुझसे हुई कर दे उसे तू दरगुजर, तू बड़ा ही मेहरबान रब है मेरी ले अब खबर। हो चुका हूँ जान से आजिज में रब्बे जुल जलाल, हो गए हैं 3 दिन मुझको कुएं से अब निकाल। इल्तिजा यूसुफ की ये अल्लाह ने कर ली कबूल, इल्तिजा यूसुफ की ये अल्लाह ने कर ली कबूल। भर दिए दामन में उसके रहमतो बख्शिश के फूल, भर दिए दामन में उसके रहमतो बख्शिश के फूल, भर दिए दामन में उसके रहमतो बख्शिश के फूल। अंदर जब दुआ मांगते हैं कि परवरदिगारे आलम मुझसे जरूर कोई गलती हुई है जिसकी तूने इतनी सजा दी है, मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। जब ये दुआ मांग चुके आप तो चंद लम्हों में क्या होता है समात कीजिएगा। चंद लम्हों में वहां एक काफिला आकर रुका,
देखा पानी का कुआं, हर फर्द उसका खुश हुआ। बांध कर रस्सी में डाला डोल उसमें बेखतर, आ गए बाहर कुएं से उसमें यूसुफ बैठकर। हुस्न का पैकर वो देखा डोल में जब नागहा, काफले वाले हुए इस पर बहुत ही शादुमा। भाई यूसुफ के थे उस जंगल में कुछ ही दूर पर, भीड़ जब देखी कुएं पर आ गए वो दौड़कर। देखा जब यूसुफ को जिंदा तो उन्हें हैरत हुई, उनके दिल में फिर से पैदा जुल्म की फितरत हुई। आके वो यूसुफ से बोले इनसे कुछ कहना नहीं, कुछ कहा तो हम तुझे कर देंगे पैबंदे जमी। हम करें जैसा उसे तू मान लेना बाखुशी, है ये अब खामोशी ही रहने में तेरी बेहतरी। फिर हुए वो काफले वालों से फौरन हम कलाम, ये हमारे घर से है भागा हुआ अदना गुलाम। तुम अगर इसको खरीदो बेच देंगे हम जरूर, ये बड़ा ही खूबसूरत नौजवान है बाशऊर। काफले का था जो मालिक बिलजगर आया वो पास, काफले का था जो मालिक बिन जगर आया वो पास। देख के 18 दिरहम उनको खरीदा बेरास, देख के 18 दिरहम उनको खरीदा बेरास, देख के 18 दिरहम उनको खरीदा बेरास। जब आप उस कुएं से बाहर आते हैं, हजरत यूसुफ के वो सौतेले भाई उसी जंगल में करीब बकरियां चरा रहे थे। जब उन्होंने कुएं पर भीड़ देखी तो आ गए और कहा कि यूसुफ अगर तुमने जुबान खोली तो हम तुम्हें इस जमीन के अंदर गाड़ देंगे। और फिर उस काफले वालों से वो कहते हैं भाई कि ये हमारे घर से भागा हुआ गुलाम है, अगर आप इसको खरीदो तो हम 18 दिरहम में बेच देते हैं। उनको उन भाइयों ने 18 दिरहम में उन काफले वालों के हाथ बेचा। लेकिन अब हजरत यूसुफ कहाँ जाते हैं, समात फरमाएं। भाइयों ने बांट ली आपस में वो सारी रकम, मिट गया उनके दिलों से दुश्मनी का रंजो गम। बिन जगर ने उनसे फिर लिखवाई तहरीरी सनद, भाई सौतेले वो यूसुफ से जो रखते थे हसद। पाके यूसुफ को गुलामी में हुए वो शादुमा, हो गया वो काफिला फिर मिस्र की जानिब रवा। चंद दिन में चलते चलते दौर आया खुशगवार, काफिला वो मिस्र में पहुंचा बसद शाने वकार। बिन जगर ने एक मकान लेकर किराए पर बड़ा, हर तरह की चीज से फौरन दिया उसको सजा। खुशनुमा पोशाक यूसुफ को कराई जेब तन, ताज जर्री उनको पहना कर किया जलवा फिगन। और फिर करवा दिया ऐलान सारे शहर में, शे हसी लाए हैं ऐसी जो है यक्ता दहर में। लाए हैं हम बेचने को एक हसी ऐसा गुलाम, जैसे जन्नत का कोई गिलमान हो आली मकाम। 1 खरब दीनार जर में बेच डालेंगे इसे, होंगे वो खुशबख्त जो भी लेके पालेंगे इसे। असल में था जो के ओहदेदार शाहे मिस्र का, उस अजीजे मिस्र ने दी आके ये कीमत चुका। ले गया यूसुफ को महलों में सजाने के लिए, ले गया यूसुफ को महलों में सजाने के लिए। कुल जहां में शान वो अपनी बढ़ाने के लिए, कुल जहां में शान वो अपनी बढ़ाने के
के बादशाह का जो ओहदेदार था उसने हजरत यूसुफ को 1 खरब दीनार में खरीद लिया। उसके बाद वो अपनी बीवी जुलेखा से जाकर क्या कहता है, समात कीजिए यहां से हजरत यूसुफ और जुलेखा का बयान। बोला वो बीवी जुलेखा से है ये आली मकाम, प्यार से रखना इसे, इसको समझना मत गुलाम। जब जुलेखा की पड़ी यूसुफ के चेहरे पर नजर, उड़ गए होशो खिरद, खुद से हुई वो बेखबर। हो गई आशिक वो उन पर देख कर उनका जमाल, उनको अपने पास रख कर हर तरह की देखभाल। सच तो ये है हो गई नीयत जुलेखा की खराब, बन गई इस कश्मकश में जिंदगी उसकी अजाब। शौक में हम बिस्तरी के हो गई वो बेकरार, दिल पे यूसुफ के नहीं चलता था कोई उसका वार। आखिरश इस कश्मकश में कुछ गया अरसा गुजर, इत्तफाकन आई एक अय्यार औरत उसके घर। उसने इस अय्यार औरत को सुनाया दिल का हाल, ताकि अपने फन से वो दिखलाए कुछ राहे विसाल। उसने एक तरकीब दी फौरन जुलेखा को बता, उसने जिस तरह से समझाया अमल उस पर किया। हफ्त खाना एक महल उसने बनाया शानदार, खुशनुमा एक तख्त फिर उसमें बिछाया जरनिगार। झाड़ और फानूस फिर छत में लगाए खुशनुमा, लाके हर एक शय बहर सूरत दिया उसको सजा। उसमें खुशबू आद और अंबर की महकाई गई, उसमें खुशबू आद और अंबर की महकाई गई। सेज गद्देदार एक फूलों से सजवाई गई, सेज गद्देदार एक फूलों से सजवाई गई, सेज गद्देदार एक फूलों से सजवाई गई। जब हजरत जुलेखा की नज़र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ती है तो वो इन पर आशिक हो जाती हैं और ये तरकीबें सोचती हैं कि किसी तरह से इनसे हम बिस्तरी हो जाए, विसाल हो जाए। लेकिन जब कोई बार नहीं चला उनका तो वो एक अय्यार औरत से मशवरा करती हैं और एक हफ्तखाना महल बनवाया जाता है। शानदार गद्दे, खुशनुमा झाड़ फानूस वगैरह वगैरह लगाए जाते हैं और उसमें एक गद्देदार सेज लगाई जाती है। और उस महल का कमरे के अंदर का हाल समात फरमाइए कैसा था वो। फर्श पर कालीन बिछवाए गए सब जरनिगार, रेशमी दरवाजों पे लटकाए पर्दे बेशुमार। उसने दीवारों पे तस्वीरें भी खिंचवाई अजब, जिसमें उसने खुद को यूसुफ को दिखाया था करीब। थी ये तस्वीरें बरहना दिल रिझाने के लिए, अपने दिल की बात यूसुफ को जताने के लिए। उस महल में लाई फिर वो यूसुफे किनान को, अपने महबूबे हसी दिलदार दिलबर जान को। लाके अंदर उनके दरवाजे मुकफ्फल कर दिए और बयां हालात सब उनसे मुफस्सल कर दिए। हजरत यूसुफ वहां फिर आके बैठे तख्त पर, उनको दीवारों पे नंगी आई तस्वीरें नजर। वो समझ फौरन गए सब कुछ ये इसकी चाल है, हंसने के वास्ते मुझको बिछाया जाल है। कर लिया यूसुफ ने तय दिल से ये अपने बिल यकीन, साथ इसके फेल बद हरगिज करूंगा मैं नहीं। उसकी इस ख्वाहिश से जब इनकार यूसुफ ने किया, हो गई इस बात पर बेचैन वो बेइंतहा। नोच डाले अपने सर के बाल, फाड़ा पैरहन, अपने हाथों से लगी वो पीटने अपना बदन। बोली यूसुफ से
वो तूने की नगर मेरी खुशी, देख लेना जहर खाकर जान दे दूंगी अभी। बोले यूसुफ तू मेरे आका की बीवी नेक नाम, बोले यूसुफ तू मेरे आका की बीवी नेक नाम, और साथ तेरे काम ये हर तरह है मुझको हराम। मत सता मुझको सुलेखा तू खुदा के वास्ते, मत सता मुझको जुलेखा तू खुदा के वास्ते। मुत्तकी हूँ मैं नबी ज़ादा हया के वास्ते, मुत्तकी हूँ मैं नबी ज़ादा हया के वास्ते, मुत्तकी हूँ मैं नबी ज़ादा हया के वास्ते। जबरदस्ती उस कमरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा हम बिस्तरी चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि मत सता मुझको जुलेखा तू खुदा के वास्ते, मुत्तकी हूं मैं नबी ज़ादा हया के वास्ते। लेकिन फेल बद है ये बड़ी संगीन है इसकी सजा, ये खता है वो जिसे हरगिज न बख्शेगा खुदा। बोली वो अल्लाह से मैं बख्शवा दूंगी खता, इस गुनाह का माल से कर दूंगी कफारा अदा। उससे यूसुफ ने कहा कर ले ये तू दिल में यकीन, है बड़ा मुनसिफ खुदा रिश्वत कभी लेता नहीं। इतना कहकर हजरत यूसुफ गए पीछे को हट, फिर जुलेखा दौड़कर फौरन गई उनसे लिपट। जब वो उनसे छुट के भागे यूसुफे नाजुक बदन, उनका पीछे से पकड़कर फाड़ डाला पैरहन। खोला दरवाजे को फिर जिब्रील ने आकर वहां, आ गया शौहर जुलेखा का उसी दम नागहां। जब अजीजे मिस्र ने दोनों का देखा हाल जार, उसने पूछा अपनी बीवी से ये होकर बेकरार, बात क्या है ऐ जुलेखा मुझको तू सच सच बता, होगी जिसकी भी खता दूंगा बड़ी उसको सजा। बोली वो शौहर से यूसुफ है बड़ा ही बदख्याल, बोली वो शौहर से यूसुफ है बड़ा ही बद ख्याल, करके नीयत बद बना डाला ये इसने मेरा हाल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल। बोली वो शौहर से यूसुफ है बड़ा ही बद ख्याल, बोली वो शौहर से यूसुफ है बड़ा ही बद ख्याल, बोली वो शौहर से यूसुफ है बड़ा ही बद ख्याल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल। बोली वो शौहर से यूसुफ है बड़ा ही बद ख्याल, करके नीयत बद बना डाला ये उसने मेरा हाल,
इससे बचकर मैंने मुश्किल से बचाई आबरू। इसने जो ये की है गुस्ताखी, सजा दे इसको तू। वो अलग यूसुफ को ले जाकर ये बोला जी शऊर, मुझको ये बतला के क्या तुझसे हुआ है ये कसूर। मैंने तो बेटा बनाकर तुझको रखा अपने घर, और तूने मेरी इस बीवी पे डाली बदनजर। बोले यूसुफ, ऐ मेरे आका मेरे मोहसिन हुजूर, हूँ मैं बिल्कुल बेखता, है ये जुलेखा का कसूर। बात का मेरी अगर पूरा यकीन तुमको न हो, पालने में जो है बच्चा जाके उससे पूछ लो। असल में ये 6 महीने का है बच्चा शीरख्वार, जो है सच्ची बात ये कर देगा उसको आशिकार। बोला वो यूसुफ से, उस पर तो नहीं मुझको यकीन, 6 महीने का भी बच्चा बात करता है कहीं। पालने से आई उस बच्चे की फौरन ये सदा, है जुलेखा बदनजर, यूसुफ है सच्चा बेखता। सुन के ये पहुंचा अजीजे मिस्र उस बच्चे के पास, और फिर उससे ये पूछा उसने होकर बेहिरास, तू सबूत इस बात का दे मुझको तिफले नाज़नी, ताकि तेरी बात पर आए मुझे पूरा यकीन। बोला वो दामन है अगर यूसुफ का पीछे से फटा, तो यकीन करना के है इसमें जुलेखा की खता। पैरहन इसका अगर हो चाक आगे से हुजूर, तो समझ लेना हकीकत में के है इसका कसूर। पैरहन इसका अगर हो चाक आगे से हुजूर, तो समझ लेना हकीकत में है यूसुफ का कसूर। उसने यूसुफ का फटा पीछे से देखा पैरहन, आ गया उसको यकीन खुद है जुलेखा बदचलन। बोला वो मैं कत्ल कर दूंगा जुलेखा को जरूर, वाकई है ये खता यूसुफ ये उसका है कसूर। बोला बच्चा होगी इस हरकत से रुसवाई बड़ी, बोला बच्चा होगी इस हरकत से रुसवाई बड़ी, बख्श दो उसकी खता मर्जी है ये अल्लाह की, बख्श दो उसकी खता मर्जी है ये अल्लाह की, बख्श दो उसकी खता मर्जी है ये अल्लाह की। शिकायत सुनकर हजरत यूसुफ को अलग एक महल में ले जाता है और पूछता है कि सच सच बताओ क्या माजरा है। आप फरमाते हैं कि ये जो भतीजा आपका पालने में लेटा हुआ है 6 महीने का शीरख्वार बच्चा, आप इससे मालूम कीजिए। कहता है कि ये कहीं बोल सकता है। फौरन ही पालने से आवाज़ आती है कि हजरत यूसुफ बेकसूर है, ये सब जुलेखा का कसूर है। बादशाह कहता है कि मैं यकीन नहीं करता कोई सबूत। बच्चा कहता है कि अगर जुलेखा बेकसूर नहीं है तो इस बात का सबूत ये है कि यूसुफ का दामन देख लीजिए, अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा का कसूर है, और अगर आगे से फटा है तो यूसुफ का कसूर है। जब हजरत यूसुफ का चाक दामन देखते हैं पीछे से तो वो समझ जाता है कि ये बदचलन है और उसको कत्ल करने का प्लान बनाता है। लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं, आप इसको माफ कर दें, अल्लाह की यही मर्जी है। उसके बाद और क्या क्या होता है समाप्त कीजिएगा। बच्चे ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया, आशिको माशूक फिर रहने लगे वो एक जा। आदमाओं पर जुलेखा का खुला जब राज ये, करके उसने बदनजर यूसुफ पे ढाया है गजब। एक दिन होकर इकट्ठी सभी उसकी बांदियां, आके यूं बोली जुलेखा से वो होकर एक जुबां, कि उन्होंने उस पे लानत और मलामत बेखतर।
उसको समझाया गलती ये फेल बद है सरबसर। तू तो है महलों की शहजादी, वो है अदना गुलाम। तेरा तो शौहर भी जिंदा है अभी ऐ नेक नाम। आखिर ऐसा कौन सा दिलबर है वो रश के कमर, आखिर ऐसा कौन सा दिलबर है वो रश के कमर। देख कर जिसको तेरा दिल हो गया से हो सबर, देख कर जिसको तेरा दिल हो गया से हो सबर, देख कर जिसको तेरा दिल हो गया से हो सबर। खादिमाओं को ये खबर लगती है तो वो एक दिन जुलेखा से कहती हैं कि तेरा तो शौहर भी जिंदा है, आखिर यूसुफ में ऐसी कौन सी खूबी है जो तू उन पर आशिक हो गई है। तो देखिएगा वो सब जब ये पूछती हैं तो वो उनसे क्या कह रही हैं, समात कीजिएगा। बोलिए उनसे जुलेखा कल को तुम आना यहाँ, उसको दिखला दूंगी जो है रश के गिलमाने जिना। दूसरे दिन उसने एक महफिल सजाई लाजवाब, उसमें यूसुफ को बिठाया डाल कर रुख पर नकाब। आ गई वो बांदियां भी उसकी महफिल में सभी, उनके हाथों में दिया एक एक लीमू और छुरी। जब वो सारी बांदियां आ जाती हैं महल में तो जुलेखा उन सब के हाथ में एक एक नींबू और एक एक छुरी दे देती है और कहती है कि देखो जब ये रुख से नकाब हटाएं यूसुफ, उस वक्त तुम ये नींबू काटना। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। आ गई वो बांदियां भी उसकी महफिल में सभी, उनके हाथों में दिया एक एक नींबू और छुरी। उनसे फिर बोली जुलेखा जब उठे इसकी नकाब, काटना अपना ये नींबू अपनी छुरी से बेशताब। जब नकाबे रुख उठी यूसुफ हुए जलवा फिशा, काट डाली उस छुरी से सबने अपनी उंगलियां। खुद से वो बेखुद हुई यूसुफ का जलवा देखकर, दिल में उनके कर गया घर वो हंसी रश के कमर। हो गई यूसुफ की सदा वो भी दिल से जान से, हो गई यूसुफ की शैदा वो भी दिल से जान से। मुंसलिक वो हो गई सब फजल के अरमान से, मुंसलिक वो हो गई सब फजल के अरमान से, मुंसलिक वो हो गई सब फजल के अरमान से। अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उन बांदियों ने बजाय नींबू के अपनी अपनी उंगलियां काट ली। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ को दुनिया का बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाकर आधा हुस्न तमाम कायनात में और आधा हजरत यूसुफ को दिया था, इसलिए उनके हुस्न की कोई मिसाल नहीं थी। आगे क्या होता है सुने। हो गई फिर सबको इस तुरफा तमाशे की खबर, इससे शौहर को जुलेखा के हुआ पैदा खतर। उसको जिस दम आई बदनामी नजर इस खेल में, मसलहत के तौर पर यूसुफ को डाला जेल में। जेल में बनवा दिया उसके लिए घर शानदार, कह दिया सबसे नजर बंदी है ये आली वकार। ऐश के सब कर दिए उनके लिए सामा वहां, ताकि उन पर कैद ये बिल्कुल नहीं गुजरे गिरा।
जेल में यूसुफ को पूरे हो गए जब 7 साल, उनकी शाने सब्र ने फिर उनको दिखलाया कमाल। कुछ मलिक रैयान शाहे मिस्र पर आया अजाब, एक अनोखा उसने ये सोते में देखा एक ख्वाब। मोटी ताजी 7 गायें थीं जो बेहतर लाजवाब, उनको दुबली 7 गायें खा गईं आकर शिताब। बालियां थीं 7 वो जिनकी हरी थीं डालियां, 7 उनको खा गईं गेहूं की सूखी बालियां। शाह ने जब दोनों इन बातों को देखा ख्वाब में, शाह ने जब दोनों इन बातों को देखा ख्वाब में, पड़ गया वो एक बड़ी उलझन के बेदोताब में। पड़ गया वो एक बड़ी उलझन के बेदोताब में। पड़ गया वो एक बड़ी उलझन के बेदोताब में। बादशाह मुल्क रैयान था, उसने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें 7 कमज़ोर गायों को खा जाती हैं और 7 हरी बालियां गेहूं की 7 सूखी बालियों को खा जाती हैं। उसने इन बातों को जब ख्वाब में देखा तो वो उलझन में पड़ जाता है। उसने अपनी सल्तनत के जितने भी नजूमी थे वो बुलवाए और उनसे क्या पूछा, समाप्त कीजिएगा। उसने बुलवाए नजूमी शहर के सब नामदार, उनसे पूछी ख्वाब की ताबीर होकर बेकरार। पड़ गए सभी वो हैरत में न दे पाए जवाब। आया फिर एक शाह का साकी वो ये बोला शिताब, एक नबी ज़ादा मुक़य्यद जेल में है बाशऊर, इसकी वो ताबीर सच तुमको बता देगा जरूर। उसका यूसुफ नाम है, उसमें बड़ी हैं खूबियाँ, है बड़ा ही खूबसूरत पारसा वो नौजवान। जेल में जब मैं था तो मैंने भी एक देखा था ख्वाब, उसने ही ताबीर सच मुझको बताई थी जनाब। हुक्म दें गर आप तो उसको बुला कर लाऊं मैं, आपके इस ख्वाब की ताबीर हल करवाऊं मैं। शाह बोला उसको तुम लाओ यहाँ बाएहतराम, हम भी देखें कौन है खुशबख्त वो आली मकाम। हजरत यूसुफ हुए दरबार में फिर जलवागर, हजरत यूसुफ हुए दरबार में फिर जलवागर। शाह ने उनको बिठाया पास अपने तख्त पर, शाह ने उनको बिठाया पास अपने तख्त पर, शाह ने उनको बिठाया पास अपने तख्त पर। सब हालात पूछे शाह ने बाइज़्तिराब, उनका यूसुफ ने दिया 70 जुबानों में जवाब। उसकी ये ताबीर बतला दी कि जो देखा था ख्वाब, 7 साला कहत एक पढ़ने ही वाला है शिताब। पहले तो 1 साल बारिश खूब होगी जोरदार, उसमें पैदावार भी गल्ले की होगी बेशुमार। 7 साला कहत का फिर आके घेरेगा अजाब, उसमें मखलूक़े खुदा हो जाएगी खाना खराब। जेल जाने का सबब पूछा मलिक रैयान ने, बात जो सच थी बता दी यूसुफ़े किनान ने। जब हुई मालूम शाहे मिस्र को ये बात सब, जालिमों ने बेखता यूसुफ पे ढाया है गजब। उसने बुलवाया जुलेखा
और अजीजे मिस्र को बांदियों को भी बुलाया, फैसला कुछ ताके हो। खादिमाओं की कटी देखी गई जब उंगलियां, शाह ने उनसे लिया यूसुफ के बारे में बयां। बांदियों ने बात जो सच थी बता दी साफ साफ, बोली वो हमको नहीं है इस खता से इनहराफ। फिर जुलेखा से ये पूछा शाह ने बाइस्तिराब, क्या ताल्लुक है तेरा यूसुफ से, दे हमको जवाब। बोली वो महबूब ये मेरा है, मेरी जान है। बोली वो महबूब ये मेरा है, मेरी जान है। दीन है दिल पर यही मेरा यही ईमान है। दीन है दिल पर यही मेरा यही ईमान है। दीन है दिल पर यही मेरा यही ईमान है। उस ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि तुम्हारी सल्तनत में 1 साल बहुत तेज बारिश होगी और गल्ले की पैदावार बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद 7 साल का कहत यानी सूखा पड़ जाएगा। जब उस बादशाह ने ये ताबीर सुनी तो वो घबरा जाता है। उसके बाद पूछता है कि तुम्हें जेल में जाने का सबब क्या है, तो आप सच सच बताते हैं। उसके बाद हजरत यूसुफ उस जेल से किस तरह रिहा होते हैं, समाप्त कीजिएगा आगे का वाकया। वस्ल के जज्बात में सरजद हुई मुझसे खता, जुलेखा कह रही हैं, वस्ल के जज्बात में सरजद हुई मुझसे खता। मैं हूँ मुजरिम जो भी चाहें आप दें मुझको सजा। इसकी उल्फत में जो मारी जाऊंगी मैं खा के मात, होगी वो मेरे लिए दरअसल मेरा जे हयात। शाह बोला फिर अजीजे मिस्र से ऐ बदफाल, बेखता यूसुफ को रखा कैद तूने 7 साल। बन के हाकिम किया है जुल्म ये तूने बड़ा, छीन कर ओहदा तेरा देंगे तुझे मोहलक सजा। शाह की ये बात यूसुफ को हुई कुछ नागवार, आजिजी के साथ वो बोले के शाहेजी वकार। ये तो जो कुछ भी हुआ था मेरी किस्मत में लिखा, हो सके तो बख्श दें अब आप इन सब की खता। शाह ने करके अजीजे मिस्र को ओहदे से दूर दरगुजर फरमा दिए फौरन ही उनके सब कसूर। जब अजीजे मिस्र का इसका हुआ रंजो मलाल, तोड़ कर रिश्ता जुलेखा को दिया घर से निकाल। कुछ दिनों के बाद खुद भी मर गया वो हो के ख्वार, फिर जुलेखा ने भी की गोशा नशीनी इख्तियार। शाह के दिल में किया यूसुफ की सच्चाई ने घर, कर लिया तस्लीम खुद उसने उन्हें अपना पिसर। शाह बोले उनसे तुम लो सल्तनत मेरी संभाल, ताकि दौरे कहत में आए न कुछ इस पर जवाल। बोले यूसुफ आजिजी से ऐ मेरे मोहसिन हुजूर, 7 साला कहत का है सामने मेरे फितूर। मैं फिजारत को गजा की दिल से करता हूँ कबूल। मैं विजारत को गिजा की दिल से करता हूँ कबूल। मैं विजारत को गिजा की दिल से करता हूँ कबूल। फजल से अल्लाह के होगी न मुझसे इसमें भूल, फजल से अल्लाह के होगी न मुझसे इसमें भूल, फजल से अल्लाह के होगी न मुझसे इसमें भूल। हजरत यूसुफ को
वो बादशाह अपना बेटा तस्लीम कर लेता है और फिर उनको विजारत मिलती है ग़िज़ा की। उसके बाद क्या होता है सुने। बादशाह मिस्र ने यूसुफ की फौरन मान ली, उसने उनको कर दिया ओहदा अता ये बाखुशी, हस्बे हाजत करके गल्ले को फराहम बेखतर, शाही गोदामों में यूसुफ ने लिया फौरन ही भर, करके कुछ ऐसा अमल यूसुफ ने दिखलाया अजब, 7 साला कहत की जद में रहे खुशहाल सब। जब मलिक रैयान ने देखा ये यूसुफ का कमाल, बोला वो उनसे कि तुम लो सल्तनत मेरी संभाल। शाह की ख्वाहिश को यूसुफ ने किया दिल से कबूल, अपनी मर्जी से किए कायम हुकूमत के उसूल। आई जब यूसुफ के इस दौरे हुकूमत पर बहार, शहर में उसने जुलूस अपना निकाला शानदार। शहर के सब कूचो बाजार सजवाए गए, खुशबुओं से मुश्क और अंबर की महकाए गए, पूरी तरह शान शायाना से होकर जलवाबार। हजरत यूसुफ चले वो हो के घोड़े पर सवार, अपने चेहरे से उलट रखी थी यूसुफ ने नकाब, उनको सजदा कर रहे थे आफताबो माहताब। लेकिन शहर की हद पर जूं ही पहुंचे हंसी ये दिलरुबा, एक लर्जा खेज कानों ने सुनी इनके सदा। ऐ मेरे दिल बर ठहर जा, सुन मेरे दिल की पुकार। ऐ मेरे दिल बर ठहर जा, सुन मेरे दिल की पुकार। मैं जुलेखा हूँ तेरी शैदा तेरे गम की शिकार, मैं जुलेखा हूँ तेरी शैदा तेरे गम की शिकार, मैं जुलेखा हूँ तेरी शैदा तेरे गम की शिकार। संग दिल गुलफाम गुलरू तुझको करके प्यार में, हो गई सारे जमाने में जलीलो ख्वार में। गम में तेरे हो गए रोते मुझे 40 बरस, तूने मुझ बदबख्त पर खाया नहीं कोई तरस। रोते रोते छिन गई आंखों से मेरे रोशनी, आ गया मुझ पर बुढ़ापा लुट गई कुल जिंदगी। दीन हक पर अब तेरे ईमान में ले आई हूँ, पास तेरे अपने ये दिल में तमन्ना लाई हूँ। एक दफा कर लूं तेरा जी भर के मैं दीदार, और तू नबी ज़ादा है पैगंबर तुझे देखूं बगौर। वक्त आखिर है मेरा ले आखिरी मेरा सलाम, वक्त आखिर है मेरा ले आखिरी मेरा सलाम। है दुआ मेरी रहे तू खुश हमेशा नेक नाम, है दुआ मेरी रहे तू खुश हमेशा नेक नाम, है दुआ मेरी रहे तू खुश हमेशा नेक नाम। जबकि यूसुफ ने जुलेखा का ये देखा हालेजार, उतरे वो रोते हुए घोड़े से होकर बेकरार। गिर गए सजदे में यूसुफ की खुदा से इल्तिजा, या इलाही बख्श दे तू अब जुलेखा की खता। हक ताला ने दुआ यूसुफ की ये कर ली कबूल, खिल गए फौरन जुलेखा की तमन्नाओं के फूल। हो गई बूढ़ी जुलेखा फजले हक से फिर जवां, हुस्न भी उसका हुआ पहले से दुगुना बेगुमा। उसकी आंखें भी हुई रोशन खुदा के नूर से, हो के खुश फौरन ही ये बोली जुलेखा दूर से। ऐ मेरे महबूब ऐ अब सजदे से ले सर को उठा,
हक ताला ने तेरी मकबूल फरमा ली दुआ। सर उठाकर जब उन्होंने की जुलेखा पर नजर, उस पे था छाया हुआ रंगे जवानी का असर। बोले यूसुफ ये जुलेखा से कि है तू खुश नसीब, फिक्र मत कर तुझसे मैं शादी करूंगा अनकरीब। बोली वो मेरी तरफ से रुख को अपने मोड़ ले, रहम करके मुझको मेरे हाल पर ही छोड़ दे। जिंदगी अब मैं गुजारूंगी खुदा की चाह में, अपनी हस्ती को फना कर दूंगी उसकी राह में। बोली वो यूसुफ से ले तू आखिरी मेरा सलाम, बोली वो यूसुफ से ले तू आखिरी मेरा सलाम। अब न आऊंगी मैं तेरे सामने ऐ नेक नाम, अब न आऊंगी मैं तेरे सामने ऐ नेक नाम, अब न आऊंगी मैं तेरे सामने ऐ नेक नाम। हजरत यूसुफ जब अपनी शादी का जिक्र करते हैं तो जुलेखा कहती हैं कि नहीं, अब मुझे उस परवरदिगारे आलम की बंदगी करना है जिसने मुझे दोबारा से ये हुस्न दिया है। लेकिन उसके बाद आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा, क्या होता है। इतना कहकर हो गई रुखसत जुलेखा अपने घर, उसने यूसुफ की तरफ देखा नहीं मुंह मोड़ कर। जबकि यूसुफ ने जुलेखा की ये देखी बेरुखी, परते गम से चल गई उनके कलेजे पर छुरी। अलगरज वो हो गए बेताब उसके प्यार में, मोड़कर अपनी सवारी आ गए दरबार में। करके हाजिर मुफ्तियाने शहर को सौंपा ये काम, तुम जुलेखा तक मेरी शादी का पहुंचा दो पयाम। है वो मुनकिर जिस तरह से हो उसे राजी करो, करके कोशिश मेरे दामन में गुले मकसद भरो। घर जुलेखा के गए वो मुफ्तियाने शहर सब, बात उनसे मान ली करके शरीयत का अदब। हो गई उन दोनों की शादी बफजले किरदिगार, आ गई यूसुफ जुलेखा के गुलिस्तान में बहार। इनसे दो लड़के हुए पैदा बड़े अहले जमाल, इन पे भी कुदरत ने की अपनी नवाजिश बेमिसाल। जबकि यूसुफ तख्त पर बैठे ये पूरी शान से, अपने घर वालों को भी बुलवा लिया किनान से। भाई सौतेले जो थे 10 बख्श दी उनकी खता, बाप माँ और छोटे भाई को दिया रुतबा बड़ा। एक दिन यूसुफ हुए जब तख्त पर जलवा नुमा, बाप माँ 11 बिरादर ने उन्हें सजदा किया। उसकी ये ताबीर थी यूसुफ ने जो देखा था ख्वाब, दास्ता इनकी बनी जिसकी वजह से लाजवाब। जबकि यूसुफ हो गए 70 बरस के नेकफाल, उनका बाइज्जत हुआ फजले खुदा से इंतकाल। देखकर अल्लाह ने औसाफ इनकी शान में, इनका किस्सा दे दिया तौरात और कुरान में। दास्तां ये एक मुअज्जम ख्वाब की ताबीर है, जो खुदा के अदल और इंसाफ की तस्वीर है। इतना ये पुरगम है यूसुफ और जुलेखा का बयां, हश्र तक सुन सुन के रोएगा जिसे सारा जहां। दर से इबरत है ये ईमान वालों के लिए, दर से इबरत है ये ईमान वालों के लिए। राह हक में काम आएगा उजालों के लिए, राह हक में काम आएगा उजालों के लिए, राह हक में काम आएगा उजालों के लिए, राह हक में काम आएगा उजालों के